इस टॉपिक के अंदर भी हम लोगों ने टेंशन और एक्सीलरेशन को ही फाइंड आउट करना है, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर सिनेरियो है वो थोड़ा सा चेंज होगा हमारी एडवर्स मशीन से रेलेवेंट। तो यहाँ पर हम अपनी डायग्राम पहले बना लेते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये हमारे पास टेबल है, ये हमारे पास हमारी फ्रिक्शनलेस पुली है और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग बनाने वाले हैं अपनी मैसेज को। द फर्स्ट मैस इज B एंड सेकेंड मैस इज A एंड बोथ मैसेज आर अटैच्ड विद द ends of string which is passing over a frictionless pulley। और स्टूडेंट्स हम इसको अब लेबल करने लगे हैं। यहाँ पर हमारे पास इस पार्ट में जो हमारे पास वैल्यूज होंगी स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट की जा सकेंगी। सबसे पहले हमारे पास A पर लगने वाली फोर्स विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स, द A ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास m1 एंड सेम एज विद द हेल्प ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स the weight 1 is acting on the body A। same as student यहां पर हमारे पास इस ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन होगा, रिएक्शन इन अ स्ट्रिंग, so it will mention as a tension due to the gravitational force which is acting on a greater mass of an object A, it produces an acceleration downward। Students, next, the tension throughout the string is T and the direction of acceleration also is towards the tension T, and same as the gravitational force acting on the object B and having a mass m2, it will produce a weight and the direction of this weight or gravitational force is an opposite direction and which is represented as simple reaction। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हमारी डायग्राम थी जिसको हमने बैलेंस कर लिया। अब हम इनकी पहले इक्वेशंस बनाएंगे और इक्वेशंस बनाने के बाद हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे एंड देन वी फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पॉइंट A को कंसीडर करेंगे और ऑब्जेक्ट A के लिए हम अपनी जो वैल्यूज हैं उनकी इक्वेशंस को ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर ऑब्जेक्ट A हमारे पास मास ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एग्जैक्टली डाउनवर्ड था, इस वजह से हमारे पास पॉजिटिव आएगा m1g के साथ एंड सेम नेगेटिव टेंशन होगा क्योंकि उसके डायरेक्शन एक्सेलरेशन के ऑपोजिट है। तो स्टूडेंट्स वो इस तरह से लिखा जाएगा T। जब हम स्टूडेंट्स इसके इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे, ये हमारे पास वो फोर्सेस है जो हमारे पास एक वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वर्टिकल एक्सिस पर आ रही थी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कोई फोर्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इसके नेट फोर्स के साथ बैलेंस कर देंगे विच इज इक्वल टू m1a, so it will become as equation number 1। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अपने पॉइंट B की, तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास पॉइंट B पर अगर आप देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी, इसका डायरेक्शन R भी है। वर्टिकल पॉइंट्स में हमारे पास दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हो चुकी हैं और इनमें से कोई फोर्स ऐसी नहीं है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट में कोई चेंज आ जाए या ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे। तो इस वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स और डायरेक्शन की वैल्यू हमारे लिए किसी काम की नहीं है। सो हम कंक्लूड करेंगे कि ये हमारे पास इज इक्वल टू 0 है। इसी तरह यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में हेल्प कर रहा है हमारे पास इसका वेट टेंशन, और ये टेंशन ही इसको अपनी तरफ मूव करवा रहा था और उसकी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया A। तो हमारे पास जो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स, वो इक्वेशन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ B में टेंशन की वजह से होगी जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, दैट इज टेंशन T।
सो स्टूडेंट्स इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर इसको भी हमें हॉरिजॉन्टल के वैल्यूज ऑफ फोर्सेस के इक्वल हमें बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल इक्वेट इट विद द हेल्प ऑफ अ नेट फोर्स, सो इट विल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं अपनी एक्सीलरेशन को। स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए सेम वही प्रोसीजर जो हमने लास्ट अपने टॉपिक में किया था, वी हैव टू ऐड द इक्वेशन 1 and equation number 2, we will get the value of acceleration. So students let's see, इक्वेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को राइट हैंड साइड के अंदर ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर बनेगा m1a प्लस m2a। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास a दोनों साइड्स पर कॉमन आ रहा है, हम इनको कॉमन निकालेंगे और इनको आपस में स्ट्रेट फॉर्म में लिख देंगे, लीनियर फॉर्म में। m1 प्लस m2 इज इक्वल इंट मल्टीप्लाई बाय a। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास t और t आपस में फिर कैंसिल हो रहे हैं। स्टूडेंट्स इनको हम कैंसिल करेंगे और यहाँ से हमें एक्सीलरेशन चाहिए, m1 m2 को यहाँ से हम यहाँ पर स्टूडेंट्स डिवाइड करवा देंगे, तो m1g ओवर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू a एंड दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स दिस इज सो सिंपल। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम अपनी इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करेंगे और ये इक्वेशन हमें हेल्प करेगी हमें टेंशन फाइंड आउट करने में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बजाय इसके कि हम डिवाइड मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाएं, हमारे पास एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन अवेलेबल है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सो वी जस्ट go to find out the value of tension. So to find out the value of tension, we have to put or substitute the value of A means equation number 3 into the equation number 2 and then we will get the answer of tension by substituting equation number 3 in equation number 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी, हम अपनी उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ऐड करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है t इज इक्वल टू m2 एंड वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इन दिस a। सो स्टूडेंट्स आपने देखा था कि हमारे पास एक्सीलरेशन की जो वैल्यू थी वो क्या फाइंड आउट की थी हमने। स्टूडेंट्स t हमारे पास कैंसिल आउट हो चुके थे, हमारे पास सिंपल वैल्यू बची थी m1g m1 प्लस m2। सो स्टूडेंट्स नाउ जस्ट मल्टीप्लाई द m2 with the numerator and the value will become as m1 m2 m1 plus m2 and the whole value is multiplied by g and so on guys। हमने यहाँ पर अपने टेंशन को भी फाइंड आउट कर लिया। सो दिस इज सो सिंपल।